एक बार काम्पिल्य नगर में एक बड़े सुंदर यज्ञ के विशारद ब्राह्मण रहते थे। नाम था यज्ञदत्त। यज्ञदत्त महाराज के यहाँ पुत्र हुआ, नाम रखा गया गुणनिधि। गुणनिधि पिता को तो पता नहीं है, पिता तो सारे समाज को शुभ गुण देता था। पिता तो वेद में जो धर्म कहा गया है उस धर्म के अनुसार चलते थे, लेकिन पुत्र का आचरण बिगड़ गया। हम अक्सर कहते हैं जब घर में बड़ी मन्नतों के बाद बेटा पैदा हुआ हो, या तो घर में एक ही संतान है और वो पुत्र है, ऐसे में उसके बिगड़ने के चांस ज़्यादा है। आप लोगों ने भी देखा होगा ना, एक बेटा था बिगड़ गया, गलत रास्ते चला गया। क्यों? क्योंकि महाराज लाड प्यार में हम लोग उसे इतनी छूट दे देते हैं, वो जो मांगे तुरंत उसके लिए उपस्थित कर देते हैं। और यही कारण है कि संतान को लाड प्यार करो, अच्छी बात है, पर इतना भी लाड प्यार मत करो कि उसका आचरण बिगड़ जाए। गुणनिधि गलत गलत कर्म करने लगा। माँ को सब पता था, पर माँ पिता को पता ना चल जाए इसलिए उसके अवगुणों को छुपा लेती थी। देखो, माँ प्रथम गुरु है ना, माँ को संस्कार देने चाहिए, लेकिन ज़्यादा लाड़ प्यार के चक्कर में कभी कभी माँ ही गड़बड़ कर देती है। आज बड़ा समय व्यतीत हो गया, गुणनिधि बड़ा हुआ और बड़ा हुआ तो गुणनिधि ने अनेक जुआ खेलना, जो जुआ खेलते थे उन लोगों से मित्रता कर ली, शराब पीने वालों से मित्रता कर ली, जो गलत कर्म करते थे उन सब से मित्रता कर ली। और एक समय ऐसा आया, घर का सारा सामान ले जा करके जुए में हारने लगा। एक दिन पिता को पता चल गया। जब पिता को पता चला तो यज्ञदत्त बड़ा नाराज हुआ। यज्ञदत्त ने पत्नी को बुला करके पूछा, क्या मेरा पुत्र ये सब अवगुण करता है? उसके अंदर सारे अवगुण आ गए, गलत कर्म करता है। पत्नी ने आज पति के डर से सारी बात सत्य कह दी। यज्ञदत्त को बड़ा क्रोध आया। अपुत्रत्वम वरम नृणाम कुपुत्रात् कुलपांशनात्। आज यज्ञदत्त ने कहा कि कुपुत्र से तो पुत्र ना हो, निसंतान रह ले व्यक्ति, वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा एक बात बताओ, समाज में बड़ी विडंबना है, संसार में बड़ी विडंबना है महाराज। नहीं मिला तो लोग रोते हैं कि हमारे घर नहीं हुआ। यहाँ कोई सुखी है? आपको लगता है? अगर घर में बेटा नहीं हुआ तो लोग दुखी हैं कि घर में बस बेटा हो जाए। बेटा हो गया और ईश्वर ना करे किसी के साथ ऐसा हुआ, कम समय में ही चल वैसा, तो जीवन भर रोना पड़ेगा। और हुआ और होकर के कुपुत्र हो गया, कुसंस्कार उसके अंदर आ गए, तो भी जीवन भर रोना पड़ेगा। संतान को धन कमाकर ना दो तो चल जाएगा। आप जब धन कमाते हो तो किसके लिए कमाते हो? हमारे बच्चों के लिए अच्छा भविष्य मिले इसके लिए कमाते हो। लेकिन आपको एक बात कह दें, सावधानी से सुनना, संतान को संपत्ति कमाकर मत दो, लेकिन संतान को संस्कार अवश्य दो। यदि उसको संपत्ति नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसको संस्कार नहीं मिलेंगे तो जीवन भर वो तुम्हें रुलाएगा, और तुम्हारे दुनिया से जाने के बाद सारे संसार को रुलाएगा, समाज को रुलाएगा। इसलिए संपत्ति दो मत दो, लेकिन संस्कार अवश्य दो। श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। आज यज्ञदत्त को बड़ा कष्ट हुआ, अपनी पत्नी पुत्र घर इत्यादि को छोड़ करके यहाँ से चले गए और भगवत भजन करते हुए जीवन यापन करने लगे। यहाँ माँ को जब पता चला कि पुत्र के कारण मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया, तो गुणनिधि की माँ ने गुणनिधि को घर से निकाल दिया। गुणनिधि कई दिनों तक भटकता रहा, न खाने की व्यवस्था है, न पीने की व्यवस्था है, न वस्त्र पहनने की व्यवस्था है। जब कई दिन लगातार भूखा मरते मरते इसको हो गया, तो एक दिन की घटना है। अब देखो कैसे भगवान कृपा करते हैं जीव पर।
हम कर्म तो ऐसे करते हैं कि हजारों लाखों जन्मों में भी हमारा उद्धार न हो, लेकिन भगवान करुणावान है, वो करुणा कर ही देते हैं। एक दिन की घटना, शिवरात्रि का दिन था, पूरा दिन इसको कुछ खाने को नहीं मिला। ये खाने की तलाश में, भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। कहीं किसी गांव से थोड़ा दूर, गांव के बाहर एक शिव मंदिर था, शिवालय था। वहाँ बहुत सारे लोग सुंदर सुंदर पकवान बना करके लेकर के जा रहे थे शंकर जी की पूजा के लिए। इसको लगा कि मैं कई दिन से भूखा हूँ, चलो ये मंदिर में कुछ तो चढ़ा करके आएंगे ना, जब ये लोग आ जाएंगे तो मैं उसे खा करके अपनी भूख मिटा लूँगा। तो गुण निधि उन सबके साथ पीछे पीछे चल पड़ा। सारे भक्त लोग आए, शंकर जी का सुंदर अभिषेक किया, सुंदर भजन कीर्तन किया। शिवरात्रि का दिन तो पूरी रात्रि जागरण किया इन लोगों ने। अच्छा, गुण निधि शिव मंदिर में ही एक कोने में बैठा हुआ, छुपा हुआ, ये सब देख रहा था। अब उसका भाव शिव पूजा देखने का तो नहीं था, उसका भाव भजन संकीर्तन सुनने का तो नहीं था, लेकिन उसका भाव था कि ये लोग कब पूजा करके जाएं और कब मुझे प्रसाद मिले, कब खाने को मिले। पर इसी भाव से सही पूरे समय ये बैठा रहा मंदिर में एक कोने में। दिन भर से कुछ खाया नहीं था तो व्रत भी हो गया, रात्रि जागरण हो गया और भजन कीर्तन सुनते सुनते पूरी रात्रि व्यतीत हो गई। सुबह का पहला पहर होने वाला है, ब्रह्म मुहूर्त होने वाला है। लोग भजन कीर्तन करते करते थोड़ी देर के लिए सब लोग सो गए मंदिर में। जब सब सो गए तो इसको लगा कि अब समय बढ़िया है। जब भूख ने इसको सताया तो ये आगे बढ़ा और आगे बढ़ करके इसने एक थाल लड्डुओं का उठाया और सोचने लगा कोई जाग ना जाए, इससे पहले भाग जाऊं। जब यहाँ से भागने लगा तो कहीं किसी के पैर से इसका पैर टकराया और उसी समय लोगों की नींद खुल गई। अच्छा, इसने एक काम और बढ़िया किया। मंदिर में ये देखने लगा कि बड़े बड़े पकवान हैं, बढ़िया बढ़िया खाद्य पदार्थ रखे हैं, लेकिन इनमें से कौन सा ज़्यादा बढ़िया है जिसे ले लूं, क्योंकि भूखा आदमी तो वही करेगा ना, कौन सा ज़्यादा बढ़िया है। तो जब इसको नज़र कम आने लगा, जोत कम हो गई, तो इसने अपना जो वस्त्र पहन रखा था उस वस्त्र को फाड़ा, उसकी बाती बनाई और जो शंकर जी के मंदिर में जोत जल रही थी उसमें अपने वस्त्र से बाती बना करके इसने जोत को बढ़ा दिया, जोत को जला दिया। बाद में वो थाल लेकर के भागने लगा। सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं, जैसे ही भागा किसी से टकराया तो सारे लोग चोर 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 कह करके इसके पीछे पड़ गए। लोगों ने बड़ा मारा इसको और मारा तो इसका प्राणांत ही हो गया। और देखो कितने संयोग बने। एक तो पूरा दिन भूखा रहा, व्रत हो गया, शिव का भजन सुनता रहा रात्रि भर, तो शिव का जागरण हो गया। और आज इसने अपने वस्त्र से बत्ती बना करके, बाती बना करके दीपक भी जला दिया, तो ज्योत भी शंकर जी को समर्पित हो गई। और जब शिव जी का जो भोजन था, जो भोग था, वो लेकर के भागा, उसी समय इसका अंत हो गया। और जब मरा तो मरा भी मंदिर के परिसर में ही मरा। तो साक्षात शंकर जी के गण यहाँ उपस्थित हो गए और आज इसको ले जा करके भगवान शिव के चरणों में उपस्थित कर दिया। बोल शंकर भगवान की। भगवान शिव के चरणों में इसको जब शिव गणों ने पहुंचाया तो शंकर जी ने देखा, शंकर जी ने पूछ लिया इसने क्या पुण्य किया। शिव गणों ने कहा महाराज वैसे तो इसने जीवन में सब पाप ही पाप किए, लेकिन आखिरी समय में इसने आपकी पूजा का दर्शन किया। पूजा का दर्शन कर लेने भर से पुण्य मिलता है, और जो अपने हाथ से करे उसको तो अक्षय पुण्य मिलता है महाराज। आज शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए। कुछ दिन ये यहाँ कैलाश पर रहा, बाद में इसके कर्मों के अनुसार इसे दूसरा जन्म मिला। लेकिन शिव कृपा से दूसरा जन्म मिला तो ये कलिंग देश में राजा का राजकुमार बनकर के पैदा हुआ। नाम रखा गया दम।